बॉबी देओल का नाम कभी बॉलीवुड के सबसे हैंडसम और पॉपुलर हीरो में गिना जाता था। 90 के दशक में उन्होंने एक के बाद एक हिट फिल्में दी और युवाओं के दिलों पर राज किया। लेकिन वक्त बदला, फिल्म इंडस्ट्री बदली और धीरे धीरे बॉबी देओल भी बड़े पर्दे से गायब होते चले गए। जिस स्टार ने कभी सुपरहिट फिल्मों का स्वाद चखा था, वही लंबे समय तक काम के लिए तरसता नजर आया। पिता सुपरस्टार, भाई सुपरस्टार, फिर भी बॉबी देओल का करियर ऐसा गिरा कि सालों तक वो लगभग गायब हो गए। फिल्में नहीं चली, घर पर बैठे रहते थे। निराशा ने घेर लिया, लेकिन यहीं से शुरू हुआ बॉबी देओल की सबसे मजबूत वापसी। बॉबी देओल का असली नाम है विजय सिंह देओल। बॉबी की परवरिश एक फिल्मी परिवार में हुई। उनके पिता धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के ही मैन थे और बड़े भाई सनी देओल भी 80 और 90 दशक के सुपरस्टार बन चुके थे। बॉबी देओल का बॉलीवुड सफर 1977 में शुरू हुआ, जब वो बच्चे थे। उनकी पहली फिल्म थी धर्मवीर, जहां वो बाल कलाकार थे, जहां उन्होंने अपने पिता धर्मेंद्र के बचपन का किरदार निभाया। यह उनकी पहली फिल्म थी। उस समय वो करीब 8 साल के थे। लेकिन असली डेब्यू हुआ 1995 में बरसात से। यह फिल्म ट्विंकल खन्ना के साथ थी और डायरेक्टर राजकुमार संतोषी थे। फिल्म हिट हुई और बॉबी देओल को फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू एक्टर का अवार्ड मिला। बॉबी देओल ने अपने करियर की शुरुआत बेहद सफल रही। पहले ही फिल्म से वह युवाओं के बीच लोकप्रिय हो गए। उनका चार्म, मासूम चेहरा और एक्शन रोमांस का संतुलन दर्शकों को खूब पसंद आया। यही से साफ हो गया था कि देओल परिवार का यह बेटा लंबी रेस का घोड़ा है। 90 के दशक और 2000 के शुरुआती सालों में बॉबी देओल ने कई सुपरहिट और हिट फिल्में दी। गुप्त और प्यार हो गया, बादल, बिच्छू, अजनबी, सोल्जर, यह उनकी सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक है। बॉबी ने डबल रोल किया और गाने जैसे सोल्जर सोल्जर आज भी पॉपुलर है। इस फिल्म ने बॉबी को एक्शन हीरो बना दिया। इस दौर में बॉबी देओल को रोमांटिक प्लस एक्शन हीरो के तौर पर देखा जाता था। 90 के अंत और 2000 की शुरुआत में बॉबी देओल, अक्षय कुमार, अजय देवगन और शाहरुख खान के साथ टॉप एक्टर्स की लिस्ट में शामिल थे। बॉबी ने लगभग 20 फिल्में की इस दौर में और ज्यादातर हिट रही। लेकिन बॉलीवुड बदल रहा था और बॉबी का सुनहरा दौर खत्म होने वाला था। 2005 के बाद बॉलीवुड में एक बड़ा बदलाव आया। दर्शकों का टेस्ट बदल रहा था। अब सिर्फ एक्शन और रोमांस काफी नहीं था। मीनिंगफुल सिनेमा का दौर शुरू हो रहा था। ब्लैक, रंग दे बसंती, लगे रहो, मुन्ना भाई जैसे फिल्में आ रही थी। 90 के दशक में बॉलीवुड में रोमांस और एक्शन फिल्में ही चलती थी। लेकिन 2000 के मध्य में ट्रेंड ही बदल गया। नए जनरेशन के हीरो आए। फिल्में अब ज्यादा वास्तविक और कहानी पर आधारित हो गई। बॉबी देओल का पुराना स्टाइल अब दर्शकों को पुराना लगने लगा। वो अभी भी बड़े हीरो वाले रोल ढूंढ रहे थे, लेकिन बॉलीवुड का ट्रेंड ही बदल चुका था। लीड रोल कम होना, यह बॉबी की बड़ी समस्या थी। शुरुआत में वो सोलो हीरो थे, लेकिन अब मल्टी स्टार में भी उन्हें साइड रोल मिलने लगे। जैसे 2004 में किस्मत और अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ये फिल्में फ्लॉप रही। अब तुम्हारे हवाले में अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार थे, लेकिन स्टोरी कमजोर थी। बॉबी को लगा कि वो अभी भी स्टार है, लेकिन ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर रही थी। बॉबी को फिल्म सिलेक्शन में दिक्कत आने लगी। 2005 के बाद उनकी ज्यादातर फिल्में फ्लॉप होने लगी। जुर्म, शादी नंबर 1, दोस्ती, फ्रेंड फॉरएवर, बर्दाश्त, शकला का बूम बूम, चमकू, ये सब बॉक्स ऑफिस पर धराशायी हो गई। बॉबी ने 2011 में थैंक यू और प्लेयर्स की, लेकिन वो भी नहीं चली। कुल मिलाकर 2003 से 2017 तक बॉबी की 15 से 20 फिल्में आई और ज्यादातर फ्लॉप रही। 2011 से 2016 तक बॉबी देओल के करियर में लगभग सन्नाटा रहा। कभी कभार कोई फिल्म आती थी, लेकिन कोई इम्पैक्ट नहीं होता था। समय बदला और बॉलीवुड भी बदलने लगा। नई कहानियां, अलग तरह की एक्टिंग और नए चेहरे सामने आए। बॉबी देओल की लगातार कुछ फिल्में फ्लॉप हुई और निर्माता निर्देशक उनसे दूरी बनाने लगे। धीरे धीरे वह फिल्मों से लगभग गायब हो गए। बॉबी देओल का करियर डाउनफॉल सिर्फ फिल्मों तक नहीं रहा, उनकी निजी जिंदगी भी बहुत मुश्किल हो गई। फ्लॉप फिल्मों से वो डिप्रेशन में चले गए, घर पर बैठे रहते, खुद पर तरस खाते और शराब पीने की बुरी लत लग गई। उनकी वाइफ तान्या और बच्चे उनके साथ थे, लेकिन बॉबी खुद को अकेला महसूस करते। वो कहते, मैंने खुद को ब्लेम किया क्योंकि मैंने मेहनत नहीं की। फिर आया टर्निंग पॉइंट। बॉबी ने फैसला किया कि वो खुद को बदलेंगे। 2017 के आसपास वो जिम जाने लगे, फिटनेस पर फोकस किया, दाढ़ी बढ़ाई, लुक चेंज किया। 40 की उम्र के बाद बॉबी ने अपने आप को कम्प्लीटली ट्रांसफर कर लिया। वो पहले से ज्यादा फिट और बेटर दिखने लगे, शराब छोड़ दी और नई तरह की एक्टिंग सीखने लगे। उन्होंने यह समझ लिया कि अब रोमांटिक हीरो वाला दौर वापस नहीं आएगा, इसलिए उन्हें नए तरह के मजबूत और अलग किरदार चुनने होंगे। बॉबी ने डिप्रेशन से लड़ने के लिए योग और मेडिटेशन ट्राई किया। यह फैसला उनके कमबैक की नींव था। वो तैयार थे नई शुरुआत के लिए। बॉबी का असली कमबैक हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म से। मिक्स प्लेयर की वेब सीरीज आश्रम से बॉबी ने बाबा निराला का रोल प्ले किया, एक फेक गुरु जो पावरफुल और कुटिल है। यहाँ उन्हें ऐसा किरदार मिले जो पहले कभी नहीं मिले थे, नेगेटिव, ग्रे और बेहद प्रभावशाली। दर्शकों ने पहली बार उन्हें एक खतरनाक और दमदार अभिनेता के रूप में देखा। उनकी एक्टिंग की तारीफ हुई और आलोचकों ने माना कि बॉबी देओल ने खुद को फिर से खोज लिया है। यह रोल बॉबी के लिए परफेक्ट था। सीरीज सुपरहिट हुई और बॉबी का डायलॉग झपना वायरल हो गया।
डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिली सफलता के बाद बॉबी देओल को फिल्मों में भी नए मौके मिलने लगे। 2023 में एनिमल आई, जहां रणबीर कपूर लीड थे और बॉबी देओल ने अबरार का नेगेटिव रोल किया। यह रोल म्यूट था, लेकिन बॉबी की बॉडी लैंग्वेज और डांस वायरल हो गया। फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई और बॉबी को बेस्ट विलन का अवार्ड मिला। इस बार वह रोमांटिक हीरो नहीं बल्कि मजबूत विलन और प्रभावशाली किरदारों में नजर आए। उनके बदले हुए लुक और आत्मविश्वास ने दर्शकों को चौंका दिया। अब वह कम फिल्में करते हैं, लेकिन हर रोल यादगार होता है।